नमस्ते। मेडिकल बायोलॉजी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास में आज चालू करेंगे एल आई। हम एल यू यानी कि लंग्स के बारे में हम बता दिए थे, अब एल आई से चालू करेंगे यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, यानी कि बड़ी आंत। ठीक, तो क्या है, सबसे पहले आप बता देते हैं एल आई क्या है। नेचर, नेचर में क्या है, नेचर में ये सब आता है। एनर्जी, एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में आता है, तो यांग या मतलब ड्राइनेस, ड्राइनेस का मतलब क्या आता है, सूखा हुआ यानी शुष्क। एलिमेंट यानी तत्व, कैसा तत्व होता है, एल आई में कैसा तत्व होता है, तो मेटल यानी कि धातु होता है। मंथ, मंथ का मतलब क्या होता है, महीना। और महीना क्या है, तो महीना जो है सितंबर। सितंबर जो है, सितंबर महीने में जब ट्रीटमेंट करेंगे तो सबसे बेस्ट और सबसे समय अच्छा होता है सितंबर मंथ में। ठीक, और इसका टाइम यानी कि ट्रीटमेंट करने का टाइम जो होता है वो 5 AM टू 7, यानी कि 5 बजे से लेके 7 बजे तक। कोची में, AM में, यानी कि दिन में 5 से 7 तक का टाइम जो है सबसे बेस्ट होता है उपचार करने के लिए एक्यूप्रेशर का। एलाई यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत से जो रिलेटेड बीमारी है वो 5 से 7 बजे के बीच तक ट्रीटमेंट करना चाहिए और सबसे अच्छा टाइम होता है। ठीक, मेरिडियन, मेरिडियन क्या है, एक तरह से ए इंडेक्स फिंगर टू, इंडेक्स फिंगर टू नोज, यानी कि जिस तरह से आप फोटो में पहले हम दिखा देते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ से चालू होता है, यहाँ से अंगूठा भी से, तो अंगूठा से सीधे यहाँ से ऐसे आया। ये क्या है, नीचे वाला जो हड्डी है इसको अल्ना बोलते हैं। अल्ना के जस्ट सामने वाले जो यहाँ एक वेन किया हुआ है, यहाँ से नस, यहाँ से सीधे यहाँ ऐसे आया है, यहाँ यानी कि क्लेविकल यहाँ से सीधे नोज के पास किया है, नोज के पास गया है। तो यहाँ से लेके जितना 1 से लेके 20 तक जो पॉइंट होता है उसी के बारे में बताएंगे, ट्रीटमेंट बताएंगे। ठीक, तो ये इंडेक्स फिंगर और टू नोज तक के लिए है। ठीक, जो जो वेन जो नस किया है, जो पॉइंट है इंडेक्स फिंगर से लेके नोज तक है। ठीक, पॉइंट इसका बिंदु कितने होते हैं, तो टोटल पॉइंट होते हैं इसका 20, यानी कि 1 से लेके 20 तक। मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स क्या है, एल आई यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। ठीक, अब चलते हैं एल आई लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि हाइपर, हाइपर मतलब बड़ा हुआ, ज्यादा। ठीक, जैसे ऊर्जा बढ़ने पर लक्षण एवं रोग, ऊर्जा जब बढ़ता है एलआई में तो क्या होता है, ऊर्जा बढ़ने पर लक्षण और रोग कैसा होता है, कब्ज होता है, गड़बड़ बढ़ना, जकड़ बढ़ना, शुष्कता, चक्कर आना, ये सब क्या है, हाइपर होने के, यानी कि जब ऊर्जा बढ़ता है लार्ज इंटेस्टाइन में तो इस तरह से प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। एल आई हाइपो, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो का मतलब होता है कम, यानी ऊर्जा घटने पर लक्षण एवं रोग। जब हमारे शरीर में ऊर्जा अगर घटेगा तो क्या होगा, दस्त लगना यानी दस्त होगा, दांतों में गर्मी बढ़ना, आंतों में गर्मी बढ़ना। आंतों में गर्मी बढ़ना के मतलब क्या है, इंटेस्टाइन में गर्मी बढ़ना। और जब इंटेस्टाइन में गर्मी बनता था क्या है, पेट जो है, पेट सही से काम नहीं कर पाता है, इसके वजह से आंत में गर्मी बनता है। चेहरे पर मुहासे आना, जब चेहरा पर झुर्रियां पड़ जाता है और मुहासे निकल जाता है और एलर्जी हो जाता है, बहुत तरह की बीमारी स्किन डिजीज होता है। ठीक, कब्ज बनना, कब्ज बनना जिससे पेट कैसे होता है, गुड़ 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 गड़ 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 की इस तरह की आवाज आता है, कब्ज बनता है यानी कि गैस बनता है। तो इस तरह से गड़गड़ की आवाज आना यानी कि आता है। ठीक, तो आप समझ लिए कि एल आई, एल आई यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में अगर ऊर्जा बढ़ेगा तो कौन कौन सा बीमारी होगा। एल आई यानी कि कमेगा, ऊर्जा घटने पर क्या क्या लक्षण और क्या क्या रोग होगा, तो इस तरह से होगा। अब आपको हम ट्रीटमेंट आपको हम बताएंगे, अब कल के वीडियो में नेक्स्ट क्लास में एल आई 1 से लेके एल आई 20 तक, यानी कि एल आई 1 से लेके एल आई तक 20, एल आई 20 तक। ठीक, तो चलिए अब कल के क्लास में अब कहीं इसका बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।